लेकिन एसआईआर प्रक्रिया में जो कमियां है समाजवादी पार्टी बार बार करी है। हमारे पीडीए प्रहरी लगे हुए हैं, हम बड़े मुस्तैदी से हैं। कह कौन रहा? योगी जी ही तो कह रहे हैं एसआईआर में जरूर गड़बड़ है, हमारे भाजपा के मतदाता कहीं न कहीं कट। हम तो नहीं कहे कि हमारे मतदाता कैसे समाजवादी के लोग पीडीए का शब्द बोल करके बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को जो है ये लोग धिक्कार देते हैं, ये बड़ा दुख होता है। तुम अब बेटा सीख गए हो, बड़ी जबरदस्त बोलना सीख गए हैं। मैं कह रहा हूँ ये पीडीए, मैं यही देश को कहना चाहता हूँ, ये पीडीए का नारा दे करके बाबा साहब अंबेडकर के विचारों का और उस संविधान का एक बार नहीं, इन्होंने बार बार अपमान किया है। इसकी सजा इस देश की जनता इनको देगी। उत्तर प्रदेश में पीडीए शब्द से आप देश का विकास नहीं कर सकते हैं। 140 करोड़ देशवासियों के नाम से आप देश का विकास कर सकते हैं, और आप पीडीए शब्द से सिर्फ देश को गुमराह करके उस जाति का भी, उस परिवार का भी अपमान करते हैं जिसने इस देश में बराबर की भागीदारी दी है और इस मुल्क को आबाद किया है और मजबूत किया है। हाजी गांधी जी के सम्मान करने वाले जब इंदिरा इंदिरा बोला गया था, गांधी जी का सम्मान कहाँ चला गया था? जब गांधी जी के पोते राजमोहन गांधी के खिलाफ राजीव गांधी चुनाव पर उतर गए थे और चुनाव में धांधली करके संजय गांधी की हत्या कर दिया गया था, तब गांधी जी का आत्मसुरक्षा कहाँ चला गया था? जब इंडिया इज इंडिया बोला गया था, गांधी जी का कहाँ चला गया था सम्मान? सोचने की बात है। जब राजीव गांधी खुद ठीक है, टेक योर पॉइंट। जी जनाब अली, आइए इधर आइए, किनारे आइए। हाँ जी, देखिए प्रतीक जी, अभी इन्होंने कहा था कि रुको भाई, एक मिनट रुको। इन्होंने कहा था कि जो मोबाइल के डंडे हैं वो गांव में नहीं मिल रहे हैं। आप पहले पत्रकार थे जो बिहार के जमनिया पहुंच गए थे, मैंने देखा था। क्या वहां पर आपको मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिला था? बाढ़ की स्थिति के बावजूद भी पूरे देश के अंदर इंश्योर किया गया कि बीएसएनएल जो है पूरे देश में मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी देगा। वही बीएसएनएल जिसको आप लोगों ने लूट के खा गए थे, बर्बाद कर दिया था, प्राइवेट कंपनियों के हाथों देश के टेलीकॉम सिस्टम को बेच दिया था। और एक बात बता दूं आपको, आज वही बीएसएनएल है जो हमारे मोदी जी ने दोबारा खड़ा कर दिया है। पूरे देश के अंदर बीएसएनएल का नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कर दिया है। बीएसएनएल को 4G का नेटवर्क कब मिला? 5G का नेटवर्क तो अभी भी नहीं मिला। और मैं एक ही सवाल कहूंगा सर, भारत बोलने दो, बोलने का हक इनको भी है। मैं कह रहा हूँ भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है सर। हम लोगों ने जापान को भी पीछे छोड़ा है। हम लोग ग्रोथ के मामले में हम लोग कहते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। फिर भी कांग्रेस को मांग करनी पड़ रही है कि जी राम जी योजना में न्यूनतम 400 का जो है कि मेहनताना दिया जा रहा है। ये मांग तो कांग्रेस को करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। इस योजना में ऑटोमेटिक कम से कम 500 रुपया का आपको देना चाहिए था कि भाई जो भी मजदूरी कर रहे हैं उनको कम से कम 500 मिलेगा। आज इस महंगाई के दौर में नहीं। ठीक है। जी नमस्ते। कहाँ से आना हुआ सर? लखनऊ से। कहाँ से? लखनऊ से जानकीपुरम से। जी बोलिए, क्या नाम है साहब? शरद श्रीवास्तव जी आप बोलिए, कुछ बोलना हो तो। नहीं, बोलना कुछ नहीं है। द्वंद्व ऐसा छिड़ा हुआ है, सनातन के विरोध में भागते जा रहे हैं लोग, आगे पीछे भागे जा रहे हैं, इतना लड़ाई करते जा रहे हैं हर चीज पे। बस और कोई बात नहीं है। सनातन के पीछे, सनातन के विरोध में भाग रहे हैं। सनातन के विरोध में लोग भागे जा रहे हैं, कर रहे हैं, वही विरोध ही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। सनातन का विरोध कर रहे हैं, सनातन के चक्कर में सनातन का विरोध हो रहा है। जी ये तो रोज आते हैं। हाँ, ये तो रोज आते हैं। जी बोलिए। आज देश की जनता अपने आप खुद कह रही है कि सनातन का ये विरोध कर रहे हैं। आप सोचिए, जो ये वोट चोरी का नारा देते हैं उसमें मूल कारण सनातन है जिसका ये विरोध करते हैं, और उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ता है और मोदी जी की जय जयकार होती है। सनातन के देश में आप सनातन का विरोध करके चुनाव नहीं जीत सकते हो। बहुत सही आ गए, इन्हें यही आना था। मैं ये कहना चाहता हूँ, बार बार भारतीय जनता पार्टी और लोग इनके प्रवक्ता आकर के कहते थे एसआईआर होना चाहिए, घुसपैठिए बहुत सारे देश में है, उनको बाहर किया जाएगा। आप एक आंकड़ा देखिए, सबके आंकड़े आगे ड्राफ्ट आ गया है। अमृतसर, राजस्थान, ये जितने भी बॉर्डर से लगे हुए जितने भी है प्रदेश हैं, वहां पे कितने वोट कटे हैं? अमृतसर में कटा 10.5%, 8%, राजस्थान में है 10% के करीब वोट कटा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 18% वोट कटा है। जो बॉर्डर से सटे हुए हैं, जहां से घुसपैठी आते हैं, जहां वहां पर वोट ही नहीं कटा। मान लिया तुमने कि आते हैं? आप कहते हैं, आप कहते हैं, आपकी 12 इतने साल से सरकार है, आपको आज तक उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी बताइए कि घुसपैठियों ने रिपोर्ट किया? कितने आपने पकड़े हैं? सारे सेंटर खाली पड़े हुए। आप केवल लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अभी इन्होंने, हमारे भाई ने कहा कि इसके बहाने सनातन का
अरे सनातन और धर्म का मतलब जानते हो क्या होता है? प्रेम और विश्वास और दूसरों का सहयोग, जिससे आपसी सामाजिक समरसता बनती है, उसे धर्म कहते हैं। जिसको आप नहीं मानते हो, आपके अंदर तो विध्वंसक ज्वाला है, जो लोगों को काट दो, तोड़ दो, बांट दो, गोली चलवा दे, तब ये परस्पर की बात नहीं करते हैं। राम मंदिर पर गोली चलवा दे, तब आप परस्पर की बात नहीं करते हो। अरे बांसुरी बजाने के बाद हम दोबारा आए हैं सत्ता में। एक बात समझ, एक बात ध्यान रखो, एक बात ध्यान रखो। उसी अयोध्या नगरी में चुनाव जीते हैं। अरे मैं कह रहा हूँ उसी मिल्कीपुर, उसी अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा उपचुनाव जीती है। ये भी आपको विश्वास करना पड़ेगा। किसी अयोध्या मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। अरे आज ये जो मंदिर बना है जिस आकार में है, वो सरदार पटेल जब बनवाने के लिए गए तो उनको रोकने का प्रयास किन्होंने किया? जवाहरलाल नेहरू जी ने। जबकि हम मुंशी को धमकाए, जब वो न माने तो राजेंद्र प्रसाद को कहे कि आप राष्ट्रपति हैं, आप मंदिर में नहीं जाना। और आज जब देश के रक्षा मंत्री कहते हैं कि बाबरी मस्जिद तो सरकारी पैसे से नेहरू जी बनवा देते थे, लेकिन देश में चंदा करके कोई राम मंदिर बना ले तो पीड़ा हो जाती है। एक सेकंड आप सुन लीजिए, बस एक बार बता दीजिए, अखिलेश यादव राम मंदिर कब जा रहे हैं दर्शन के लिए अयोध्या में? आपके तो सांसद हैं, आपने कहा अयोध्या में हमें जिता दिया। अरे आपको समानता क्या क्या भावना बता रहे थे, आप बता दीजिए अखिलेश बाबू कब जा रहे हैं राम मंदिर? मैं बता दूं, आज यहाँ बताओ बाकी सर चौराहे पे ये जो फर्जी धर्म के ठेकेदार बार बार पूछते हैं, मैं आज सबको बता दूं, हम राम मंदिर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, केदारनाथ के तर्ज पर इटावा में केदारेश्वर भव्य मंदिर का निर्माण हम कर रहे हैं। जिस दिन वह मंदिर पूरा हुआ, हम पूरे देश के मंदिर का दर्शन करेंगे। आप बताते हो बिहार चुनाव के बाद में इनके अंदर विचार आया है। बिहार चुनाव भाई मैं एक बात जानना चाहता हूँ तुमसे, ये सवाल तो फिर पूछा जाएगा ना कि एक सवाल तो तुमसे भाई, हाँ तुम अपने पैसे से बना रहे हो मालिक, आप मालिक हो, लेकिन मैं एक सवाल तो पूछे कि आप इटावा में बना रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अयोध्या के राम से आपका विरोध क्यों है? विरोध है तो क्यों नहीं गए? वो यही सवाल तो पूछा। हम जाएंगे, कब जाएंगे? हमारा प्रण है, हम केदारेश्वर मंदिर का निर्माण जब कर लेंगे पूरे देश का। मैं समझ गया जी। अभी आपने एक सनातन की बात कही, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों एक पीडीए पंचांग चल रहा है। पीडीए पंचांग, ये पूरे देश की जनता जानना चाहती है कि आपको यदि पंचांग ही बनाना था, कैलेंडर बनाना था, तो पीडीए कैलेंडर बनाते। लेकिन ये सनातन का विरोध था, सनातन को बदनाम करने की साजिश थी और पीडीए पंचांग बनाया गया। ये बताता है कि समाजवादी की मानसिकता हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है। ये माननीय अखिलेश यादव जी को समझना होगा। एक सेकंड, अभी हमारे मित्र कह रहे हैं पीडीए पंचांग क्यों बनाया गया। मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे दलित और पिछड़े और चाहे अल्पसंख्यक हैं, जो भी समाज के धर्म गुरु हैं, उनको आपने दरकिनार किया है। हम पीडीए पंचांग के जरिए, चाहे वो किसी जात का हो, चाहे वो किसी समाज का हो, जैसे भगवान परशुराम के नाम को आपने छुट्टी होती थी उसको बंद कर दिया। हम सारे महापुरुष, सारे देवताओं को लेकर के हमने पीडीए पंचांग बनाया है। देखिए प्रतीक जी, अभी समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो पीडीए पंचांग की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमने दलित जो हितचिंतक थे, हुतात्मा थे, उनके नाम पर इस पंचांग की स्थापना की है। मैं पूछना चाहता हूं, काशीराम नगर का नाम बदलकर आपने कासगंज क्यों कर दिया? ज्योतिबा फुले नगर का नाम बदलकर आपने अमरोहा क्यों किया? संत कबीर नगर का नाम बदलकर आपने कबीर नगर क्यों किया? और छत्रपति शाहूजी महाराज का नाम बदलकर जिले का अमेठी क्यों किया? क्या वो उस समय में दलित हितचिंतक नहीं थे, हुतात्मा नहीं थे? क्या मतलब है? चुनाव आ गए,